Hello bachcho, let's read the question. For rotational motion, the Newton's second law of motion is indicated by. So बच्चों पहले तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं that for translational motion how the Newton's second law of motion is interpreted. So Newton's second law of motion के according the applied force is directly proportional to the rate of change of linear momentum. So इसके अकॉर्डिंग हमें जो एंड रिजल्ट मिलता है दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन और इसके वेक्टर फॉर्म को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट क्वेश्चन की डिमांड है कि इन रोटेशनल मोशन हाउ वी इंटरप्रेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग फोर्स का रोटेशनल एनालॉग आता है टॉर्क विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी. It is directly proportional to the rate of change of the angular momentum that is L vector. अब इसका जब हम लोग एंड रिजल्ट देखेंगे तो हम L that is angular momentum को एक्सप्रेस कर सकते हैं by the product of moment of inertia and the angular velocity. So ये हो जाएगा टॉर्क वेक्टर जहां हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मान लेते हैं 1 इन SI सिस्टम. सो बच्चों अब आ जाएगा हमारे पास टॉर्क इक्वल्स टू कांस्टेंट को 1 मान लिया. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ I मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा वेक्टर. सो ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा जब हम एंगल को अज्यूम कर लें इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल दैट इज वेक्टर फॉर्म. सो बच्चों इसमें मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट. So this will come outside and the rate of change of angular velocity will be called as the angular acceleration. So हमें मिल जाएगा I alpha vector. So this is the Newton's second law of motion in rotational motion. So correct answer is option number 3. Thank you.